हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम रेस्पबेरी पाई पिको को यूज़ करके कैसे एक ट्रांजिस्टर की हेल्प से एक एक्सटर्नल रिले को यूज़ करते हुए एक AC 220 वोल्ट के किसी भी डिवाइस को हम ऑपरेट करेंगे। तो ये है हमारा सिंपल सा स्कीमेटिक डायग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है रेस्पबेरी पाई पिको। मैंने क्या करा है, एक स्विच लिया है इनपुट के लिए। यूज़र जब इस स्विच को प्रेस करेगा तो ये जो AC का बल्ब है ये ऑन हो जाना चाहिए। बट आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करते हो तो ये जो लेफ्ट पोर्शन है ये तो DC वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है, और जो राइट साइड पोर्शन है ये AC वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो आप डिवाइस यूज़ करोगे, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो DC को AC से सेपरेट करेगा, वो है रिले। तो हम यहाँ पे अभी बात करेंगे कि रिले कैसे यूज होती है, और रिले को हम ड्राइव कराने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो देखिए, हमको करना क्या है, यहाँ पर यूजर जो है स्विच को पुश करेगा। जैसे ही यूजर ने स्विच को पुश करा तो क्या होगा, ये जो ग्राउंड सिग्नल है 0 वोल्ट, ये हमारा GPIO पिन 15 पे चला जाएगा। जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन जो 15 है वो जैसे ही ग्राउंड होगी तो रेस्पबेरी पाई पिको में जो कोड रन कर रहा है वो क्या करेगा, जो GPIO पिन 16 है जो कि ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है, ये इस पिन को क्या करेगा, हाई कर देगा। हाई मीन्स 3.3 वोल्ट। और यहाँ से आप देखिए जो ग्राउंड कनेक्शन है पिन नंबर 17 के ऊपर वाला, ये ग्राउंड कनेक्शन इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट है। तो जैसे ही इस सर्किट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेगी फ्लो करना, क्योंकि आप GPIO पिन को 16 को आप पॉजिटिव कर देंगे और यहाँ से ग्राउंड मिलेगा। तो जैसे ही इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ट्रांजिस्टर क्या होएगा, हमारा कंडक्टिंग हो जाएगा। एमिटर, कलेक्टर से एमिटर के बीच में ये डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा। समझ गए? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, BC548। ये एक जनरल पर्पस NPN ट्रांजिस्टर है। अब NPN ट्रांजिस्टर में ये जो फर्स्ट वाली पिन है ये है इसकी कलेक्टर, सेकंड पिन है इसका बेस, और थर्ड पिन है इसका एमिटर। अब बेसिक ट्रांजिस्टर की वर्किंग देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर हम यूज इसलिए करते हैं जब कभी भी हमको इलेक्ट्रिसिटी को स्विच कराना होता है। जैसे आप एक मैकेनिकल स्विच को प्रेस करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, या अगर आपको फैन ऑन करना है तो आप एक स्विच को अपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई बोर्ड में आप स्विच ऑन या ऑफ करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की स्विचिंग को ऑन या ऑफ करने के लिए आप यूज करते हैं ट्रांजिस्टर। एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो इस NPN ट्रांजिस्टर की बेसिक वर्किंग ये होगी कि जब भी आप कलेक्टर और बेस, विच मीन्स ये वाला जो सर्किट है, जब आप कलेक्टर और बेस में इलेक्ट्रिसिटी को रन करेंगे तो कलेक्टर और एमिटर के बीच में ये कंडक्टिव हो जाएगा। जब आप बेस और कलेक्टर को फॉरवर्ड बाइस करेंगे, जैसे ही आप बेस से सिग्नल हटा लेंगे तो ये नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा कलेक्टर और एमिटर के बीच में। यही हमने यहाँ पे यूज करा है। तो आप देखेंगे यहाँ से जब ये कंडक्टिव हो जाएगा तो बैटरी के 5 वोल्ट से इस रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर की थ्रू यहाँ से आपका नेगेटिव वोल्टेज गया रिले की कॉइल में, पॉजिटिव आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा है रिले की कॉइल में। तो जैसे ही आप GPIO पिन 16 से ट्रांजिस्टर को सिग्नल देंगे, वैसे ही आपका रिले का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका रिले का सिग्नल कंप्लीट हो जाएगा, रिले क्या हो जाएगी, NC मीन्स नॉर्मली कनेक्टेड। रिले नॉर्मली कनेक्टेड से नॉर्मली ओपन पे आ जाएगी। इसका मतलब है ये वाला जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको इसका कोडिंग दिखा देता हूँ। कोडिंग तो बहुत इजी है, हम माइक्रोपाइथन यूज करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे लाइब्रेरी फ्रॉम मशीन इंपोर्ट पिन। पिन एक क्लास है मशीन लाइब्रेरी का। पिन क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस और मेथड्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। और आप इंपोर्ट करोगे टाइम। वैसे यहाँ पे टाइम की रिक्वायरमेंट है नहीं, बट आप
टाइम डॉट स्लीप या टाइम डॉट डिले वगैरह यहाँ पे दे सकते हो। सेकंड आप क्या करोगे, पिन को डिक्लेयर करोगे, पिन ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करोगे। क्योंकि पिन एक क्लास है तो जब आप यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस बनाओगे बटन पिन, तो ये इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा पिन क्लास का, ठीक है। यहाँ पे आप पिन आईडी दोगे, 15 नंबर पिन 15, 15 नंबर पिन ये वाली पिन है। यहाँ पे आपने ये GPIO पे आपका स्विच कनेक्ट करा है, ये पिन नंबर 15 है, तो इसको आप बोलोगे बटन पिन। इसका मोड होगा पिन डॉट इन, ये एक इनपुट पिन है, क्योंकि जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट जाएगी। पुल मोड होगा इसका पुल अप। अब पुल अप मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जब मैं चाहता हूं कि जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हो तो एट द बिगिनिंग आई वांट दिस पिन टू बी एट 3.3 वोल्ट्स। जब ये 3.3 वोल्ट पे होगी और जैसे ही यूजर आपका ये बटन प्रेस करेगा तो ग्राउंड से ये पिन कनेक्ट हो जाएगी, तो 3.3 वोल्ट की जगह जब 0 होगा, स्टेट चेंज होगी पिन की, तब माइक्रो कंट्रोलर डिटेक्ट करेगा कि बटन इज प्रेस्ड, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई करानी है, तो मैंने वहां पर उसको क्या करा है, इनिशियली पुल अप कर लिया है, ठीक है। सेकंड आप डिफाइन करोगे रिले पिन को। रिले पिन ये भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा पिन क्लास का, ये वेरिएबल नहीं है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो पिन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने जिसकी आईडी आपने दी 16 इज द आईडी जहां पर आपका ट्रांजिस्टर का बेस कनेक्ट होगा। ये देखिए GPIO पिन 16 से ट्रांजिस्टर का बेस कनेक्ट किया है, क्योंकि जब मैं GPIO 16 को हाई करूंगा 3.3 वोल्ट तो ट्रांजिस्टर यहाँ से कंडक्टिव हो जाएगा यहाँ से, और रिले में आपका क्या है, बैटरी की नेगेटिव सप्लाई चली जाएगी। मोड इसका पिन डॉट आउट है क्योंकि ये इनपुट नहीं है, ये एक आउटपुट है, क्योंकि हम यहाँ से ट्रांजिस्टर को आउटपुट गिव करेंगे, तो हमने इसको पिन डॉट आउट कर लिया। इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। इनिशियल वैल्यू 0 मतलब जब मैं पिन डिक्लेयर करूंगा, जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। इसकी वैल्यू 0 है। अगर वैल्यू 1 हो जाती तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता, ट्रांजिस्टर ऑन होता तो रिले ऑन हो जाती, रिले ऑन हो जाती तो जो हमारा AC का लोड है 220 वोल्ट का वो ऑन हो जाता। हम नहीं चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो हमने क्या करा, उसको वैल्यू ऑफ करा दी। अब क्या करोगे आप, रीड बटन एंड टॉगल दी रिले। वाइल ट्रू लूप में मैंने इसको पुट करा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार पावर ऑन होने पे ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन करे। कंडीशन चेक करेंगे, इफ बटन पिन डॉट वैल्यू डबल इक्वल्स मीन्स होता है, इक्वल इक्वल मीन्स होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। हम क्या करेंगे, बटन पिन जो हमारी पिन है जो कि 15 नंबर पर है उसकी वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ। 0 का मतलब क्या है, अगर कोई यूजर बटन प्रेस करेगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अदरवाइज वो वैल्यू 1 रहेगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमने उसको इनिशियली पुल अप करा हुआ है। जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी पिन 15 की वो पुल अप होगी, मतलब वो 3.3 वोल्ट होगी। जैसे ही यूजर बटन को प्रेस करेगा, जैसे ही यूजर ने ये स्विच या बटन को प्रेस किया तो जो 3.3 वोल्ट था वो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, 0 से कनेक्ट होते ही यहाँ पे एक 0 वोल्ट आ जाएगा। तो ये माइक्रो कंट्रोलर डिटेक्ट कर लेगा कि स्टेट चेंज हो गई, इनिशियली 3.3 वोल्ट था, बटन प्रेस करते ही यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया। इस चेंज ऑफ स्टेट को हम क्या बोलते हैं, बटन प्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, हम कंपेयर कर रहे हैं बटन पिन डॉट वैल्यू। अगर ये 0 है तो आपको क्या करना है, मतलब बटन प्रेस हुआ है। It means button is pressed. If the button is pressed, what you will do is relay pin dot value को आप 1 कर दोगे। 1 means इनिशियली आपने क्या करा था, वैल्यू को 0 रखा था यहाँ पे, क्योंकि आप नहीं चाहते थे आपकी रिले ऑन हो बाय डिफॉल्ट। तो अब आप क्या करोगे, इसको 1 कर दोगे। 1 मीन्स लॉजिक हाई। माइक्रो कंट्रोलर रास्पबेरी पाई पिको के केस में लॉजिक हाई मीन्स 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिले ऑन हो जाएगी। रिले ऑन हो जाएगी तो हमारा जो AC बल्ब है वो भी ऑन हो जाएगा। एल्स मीन्स व्हाट, अगर बटन प्रेस नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिले पिन डॉट वैल्यू को 0 कर दोगे। जब तक आपने
बटन प्रेस करा है तब तक तो रिले ऑन रहेगी यहाँ से, और अगर बटन प्रेस नहीं है एल्स स्टेटमेंट में रिले पिन डॉट वैल्यू को 0। ठीक है, इतना सा प्रोग्राम है। तो चलिए अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो आपको स्कीमेटिक दिखाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अपना सर्किट सेट कर लिया है। ये है हमारी लिथियम आयन सेल्स जिसको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है, और ये टोटल आपको 7.3 to 7.4 वोल्ट्स के आसपास इसका आउटपुट है। यहाँ से जो आउटपुट आया है डीसी वोल्टेज वो LM7805 जो कि एक लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है, ये क्या करेगा 7.4 वोल्ट को कन्वर्ट कर देगा, रेगुलेट कर देगा इनटू 5.0, 4.99 टू 5.2 वोल्ट्स, अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट। यहाँ से मैंने 5 वोल्ट का आउटपुट लिया है, और पिन नंबर 40 जो लास्ट पिन है उस पिन पे मैंने यहाँ पे रास्पबेरी पाई पीको को इनपुट दिया है 5 वोल्ट का, और जो ये वाला पिन है ये ग्राउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से रास्पबेरी पाई पीको के पास पावर आ गया। अब हमने क्या करा है, GPIO नंबर 15 पे ग्राउंड के साथ में एक स्विच कनेक्ट किया है। ये एक ऑन ऑफ स्विच है, टॉगल स्विच है। ये क्या करेगा, जैसे मैंने आपको सर्किट डायग्राम में दिखाया था, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा पिन नंबर 15 को ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा। इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि अब हमारा बटन प्रेस हुआ है। अब देखिए ये जो पिन नंबर 16 है येलो कलर्ड वायर, यहाँ से हमने ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के बेस पे हमने पिन नंबर 16 से आउटपुट दिया है। तो जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे दिस पिन नंबर 16 विल गो हाई। इसके हाई होने से क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्टिव हो जाएगा। ट्रांजिस्टर के कंडक्टिव होने से जो ये हमारा रिले है, इसका जो रेड वाला वायर है ये पॉजिटिव तो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, बट इसका जो ये नेगेटिव ब्लैक वायर है रिले के कॉइल का, ये हमारा ट्रांजिस्टर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट है। जब ट्रांजिस्टर एक्टिवेट नहीं हुआ है तब तो रिले पे ग्राउंड की सप्लाई नहीं आएगी क्योंकि ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। बट जैसे ही ये येलो वायर जो कि GPIO पिन 16 है, ये जैसे ही ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करेगा वैसे ही क्या होगा, ये जो ब्लैक वायर है रिले का ये भी ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा बैटरी के। इस तरीके से रिले के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सप्लाई आ जाएगी, तो रिले क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। अब रिले में जो ये येलो वायर है ये आपका AC करंट आ रहा है, इसमें AC 220 वोल्ट्स। तो ये येलो वायर क्या करेगा, ये जो ब्राउन वायर है ये नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज दो पोजीशंस होती है रिले की। ये जो है नॉर्मल क्लोज्ड को हमने कनेक्ट नहीं करा है, ये जो सेकंड वाला टर्मिनल है ये नॉर्मल क्लोज्ड है, ये वाला टर्मिनल नॉर्मली ओपन है। क्या होगा, जैसे ही आप रिले को एक्टिव करोगे तो यहाँ से येलो वाले से जो करंट आ रहा है वो सीधा इस ब्राउन वायर के थ्रू हमारे बल्ब में चला जाएगा, और जो सेकंड AC का कनेक्ट है वो इस वाइट वायर के थ्रू बल्ब में डायरेक्टली जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। जैसे ही मैं ऑन करता हूँ स्विच को तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए बल्ब ऑन हो गया, एक क्लिक की साउंड भी आई होगी, वो रिले के एक्टिव होने की साउंड है। अब आप इसको ऑफ करेंगे, मैं स्विच बटन को ऑफ करता हूँ, रिले ऑफ हो गई। रिले ऑफ होने से क्या हो गया, जो 220 वोल्ट का जो लोड है हमारा वो भी ऑफ हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से आप एक्सटर्नल AC के लोड्स को, ऑल्टरनेटिंग करंट के लोड को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है एक जेनर डायोड। इस जेनर डायोड को आप रिले के जो दोनों टर्मिनल्स हैं, जो रेड और ब्लैक वायर है,
ये वाला जहाँ पे रिले को पावर सप्लाई करते हो, आप यहाँ पर इसको ज़रूर लगाओगे। मैंने सर्किट डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, आप उसे चेक कर लेना। और ये होगा रिवर्स बायस पोजीशन में। ये ज़ेनर डायोड इसलिए होता है कि जब आप रिले को पावर देते हो, व्हेन यू एक्टिवेट द रिले, तो रिले की जो कॉइल है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ठीक है। और जैसे ही आप रिले को ऑफ करते हो, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई थी रिले में, वो क्या होती है, अब मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर होने लगती है। अब आपने पढ़ा होगा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये एक केस हो जाता है सेल्फ इंडक्टेंस का। तो जैसे ही वो कोलैप्सिंग मैग्नेटिक कॉइल क्या करती है, वो अपने कोलैप्स को रेजिस्ट करती है, तो उससे क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा पीक वोल्टेज डेवलप होता है आपके रिले के कॉइल्स पे। अब अगर यहाँ पे उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक भी डायोड नहीं होगा उसको ब्लॉक करने के लिए, तो क्या होगा, जो आपका ड्राइविंग ट्रांजिस्टर है वो सीधे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जेनर डायोड को लगाते हैं। जो रिले का जो प्लस वाला है, यहाँ पे आपने प्लस सप्लाई दी है, उस साइड पे आप जेनर डायोड का नेगेटिव कनेक्ट करोगे, तो क्या होगा, जैसे ही वो हाई वोल्टेज आएगा तो जेनर डायोड क्या हो जाएगा, नॉर्मल डायोड भी यूज़ कर सकते हो, वो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस्ड में वो किसी भी वोल्टेज को ब्लॉक कर देगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस जेनर डायोड को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सर्किट देख लीजिए आप पुश बटन को प्रेस करते हो तो रेस्पबेरी पाई पी को क्या करता है, ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करता है। ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होता है तो रिले को एक्टिवेट करता है, और रिले हमारे बल्ब को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू।